भारत में कई जीव ऐसे हैं जो आवारा सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। इन बेजुबान जीवों को सहारे की बहुत आवश्यकता होती है, मगर इनकी सहायता करने वाला कई बार कोई नहीं होता। हर रोज ढेरों आवारा जीवों की सड़कों पर सहायता के अभाव के कारण मृत्यु हो जाती है। ऐसे बेजुबान जीवों के लिए करुणा और मानवता का रूप बनकर उभर रही है एक संस्था जो पूरे निस्वार्थ और सच्चे भाव से बेघर जानवरों की रक्षा एवं देखभाल करती है। आप सभी का स्वागत है इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जिसका नाम है एनिमल रेस्क्यू। धूप, बरसात, ठंड सब सहते हैं। न जाने कैसे ये बेजुबान जानवर जिंदा रहते हैं। इनका अपना कोई नहीं है। लोग इन्हें समझना तो दूर, इन्हें अपने आसपास के इलाके में भी रहने नहीं देना चाहते। कई ऐसे हैं जिन्हें अपने ही मालिकों ने सड़कों पर निकाल दिया है। इन पर अत्याचार और क्रूरता की घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिलती है। ऐसे बेजुबान जीवों की आवाज बनकर उभरती है कोटा राजस्थान की जीएसएम स्क्वाड संस्था, जो आवारा पशुओं की देखभाल, उपचार और उनके अडॉप्शन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आइए हम मिलते हैं इस संस्था के सदस्यों से। मेरा नाम सोनल गुप्ता है। मैं कोटा राजस्थान से हूँ। बहुत ही छोटे से परिवार से बिलोंग करती हूँ। मिडिल क्लास फैमिली जैसे कि भारत में ज़्यादातर होती है। मेरा नाम कपिल शर्मा है। सॉर्ट ऑफ मसल वर्क जो होता है वो मेरा रहता है। जैसे डॉग को पकड़ने के लिए कहीं से कोई इक्विपमेंट लेकर आना है, या मैम जब डॉग को पकड़ेंगी तो उस टाइम पे उसकी जो बाइटेबल एरियाज हैं या जिनकी वजह से भाग सकता है, जैसे पीछे का पैर हो गया या उसके गर्दन हो गई, तो उसे ग्रैब करना है। पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। मैं गली में निकलती थी, अगर मुझे कोई जानवर दिख जाता था, गाय, कुत्ते, तो मैं अपना रास्ता बदल के दूसरे रास्ते पे निकल जाती थी। मेरा नाम है डॉक्टर विलासराव गुलाने। मैं गवर्नमेंट में सीनियर वेटरनरी ऑफिसर हूँ, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, और वाइल्ड लाइफ में मैं पोस्टेड हूँ। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है जब कोरोना आया। कोरोना में क्या हुआ, लग गया लॉकडाउन, सब कुछ बंद हो गया। तो फिर अब जानवर को जो बेजुबान है उसको खाना कहाँ से मिले, तो वहाँ से मैंने उनकी फीडिंग स्टार्ट करी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ी। वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आता था कि मुझे पुलिस वाले भी रोक लेते थे, कोरोना में आप बाहर क्यों निकल रहे हो। तो मैंने पुलिस से स्पेशली रिटर्न में परमिशन ली कि मुझे एनिमल्स को खाना खिलाना है, क्योंकि वो भूखे मर रहे हैं और ये मेरा अधिकार है। इसलिए मुझे वहाँ पर रिटर्न में एक पुलिस की तरफ से परमिशन दी गई कि मैं पूरे कोटा में कहीं पर भी खाना जाके खिला सकती हूँ एनिमल्स को। अब जब हम फीडिंग कराने जाते थे तो कई एनिमल्स दिख जाते थे कि यार इसके चोट भी लग रही है। जो खाली समय हमारे पास मिलता है मॉर्निंग इवनिंग में, उसमें हम एक क्लिनिकल काम करते हैं और एक प्रकार से जो जीएसएम स्क्वाड यहाँ पर काम कर रहा है, लगभग ये 5.5 साल से लोग हमसे जुड़े हुए हैं। यहाँ बहुत सारे एनजीओज है। हम डायरेक्टली किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इस एनजीओ का जो काम हमने ज़मीनी स्तर पर देखा है तो हमें बिलीव हुआ, तो वास्तव में तहे दिल से काम करते हैं। और करीब करीब अभी तक मेरे ख्याल से ये 10-12 हज़ार केसेस तो कम से कम कर चुके होंगे हमारे पास 5.5 साल में, छोटे बड़े मिला के। जैसे फॉर एग्जांपल हम लास्ट एक ऑपरेशन के लिए गए थे जिसमें एक डॉग के गले में तार बांध दिया गया था बहुत ही ज़्यादा निर्दयता से। तब वहाँ पे अब इमरजेंसी में हमें एक और थोड़ा बड़ा भारी प्लायर चाहिए था, तो उसके लिए जाकर हैंड टू हैंड कहीं जाकर मार्केट से उसको अरेंजमेंट करना, लाना। इसके अलावा फिर जब डॉग को पकड़ा गया था तो कुछ समय तक उसे पकड़ना, ये सारे ऑपरेशंस मेरे रहते हैं। सर, मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है और मैं कोटा का निवासी हूँ। और मुझे जब जानकारी मिली जीएसएम स्क्वाड के माध्यम तो इस तरह मिली कि एक बार मैं एक जगह से जा रहा था और मैं देखा वहाँ बहुत भीड़ है, वहाँ पर किसी डॉग नाली में फंसा हुआ है। तो मैंने वहाँ देखा कि इनकी एक टीम वहाँ पर आई है, जिसमें सोनल गुप्ता जी थी, कपिल शर्मा जी थे। ये लोग वहाँ पर थे और उन्होंने बहुत बहादुरी से एक विषम परिस्थिति में उस कुत्ते को बचाया, डॉग को उन्होंने बचाया, जहाँ और कोई लोग व्यक्ति तैयार नहीं था। उनको देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ और इसके माध्यम से मैं इनसे जुड़ा, मैं इनका नंबर लिया और भविष्य में मैं इनके संपर्क में धीरे से मैं रहता रहा। तो अब लोगों ने मेरा नंबर लेना शुरू कर दिया, तो ऐसे करके पास ऑन होते होते मेरे नंबर वायरल होने लगे। एक लास्ट एक रेस्क्यू था, उसमें एक सूअर का बच्चा नाली के अंदर फंस गया था, गटर के अंदर। कोई उसे हाथ नहीं लगा रहा था। जो हमारी मैम है उन्होंने खुद अंदर घुस के कीचड़ में होकर सूअर का बच्चा बाहर निकाल कर
उसका उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट वगैरह किया, उसको ठीक किया। जनरली क्या जो मैक्सिमम केसेस आते हैं एक्सीडेंटल होते हैं या डिसीज के होते हैं, तो डिसीज के बारे में इनको ज़्यादा पता होता नहीं, तो हम हमारी तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशंस मशीनरीज है हमारे पास, अंदर लेबॉर्ट्री हमारी, उसकी मदद लेके हम डायग्नोसिस तक पहुँचते हैं। एक्सीडेंटल केसेस में जितना इम्प्लांट सर्जरीज या जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं। सर्दी गर्मी बारिश के हिसाब से यहाँ पर हमने शेल्टर भी बना रखे छोटे मोटे, जिसमें GSM स्क्वाड की भी मदद मिली है। आपको छत पर दिखाएंगे, कुछ पिंजरे भी बना रखे हमने, अभी भी वहाँ पर एनिमल्स रखे हैं। उनको भूखा देख के, एक जानवर को, कि मेरे घर के बाहर एक भूखा जानवर बैठा है, उसको देख के, उसकी शक्ल देख के, मतलब आप ना आँखों से समझ में आ जाता है कि वो आपसे खाना मांग रहा है। डेफिनेटली जब तक हम रहेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट रहेंगे, हम इनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं बचपन से वेटनरी डॉक्टर बनना चाह रहा था, वेटनरी डॉक्टर बनकर, ये मेरी हॉबी है। नाम की जब बात आई GSM स्क्वाड, तो मेरी ज़िंदगी रोटेट करती है सिर्फ 3 मेंबर्स के आसपास, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी बहन। तो जो GSM है वो है मेरे पेरेंट्स के नाम पर। G मीन्स गीता, मेरी मदर नेम है। S सुरेश मेरे फादर का नाम है, और M महिमा मेरी सिस्टर का नाम है। जर्नी के दौरान मुझे एक दिन एक ऐसा डॉग मिला जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया, जिसने मेरा बेजुबानों के प्रति पूरा एक नज़रिया बदला। देन मेरी सिस्टर को जो था वो शुरू से ही जानवरों का और कुत्तों का बड़ा शौक था, फिर वो हैप्पी को घर पे लाई। वाइट कलर का एक डॉग बिल्कुल ऐसे घसीट घसीट के चल रहा है, तो उसको फिर मैं डॉक्टर के लेकर गई। पता चलता है कि वो जो डॉग है वो है इनब्रीडिंग का शिकार, तो उसको फिर मैं अपने घर पर लेकर आई, उसके घाव ठीक किए। तो हम लोगों ने, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हम इसकी सर्जरी करके इसका थोड़ा सा बोन को बढ़ा देते हैं। नहीं ठीक हुआ। इस बीच में उसको हो गया पार्वो करके एक डिजीज़ होती है, जो कि जैसे इंसानों में कहते हैं कैंसर जानलेवा होता है, ऐसे डॉग्स में पार्वो जानलेवा होता है। पूरी बॉडी से इतना खून ही खून आ रहा है कि हमारा पूरा कमरे में ऐसे ब्लडी ब्लड ऐसे तालाब भर गया। तो मैं बस उसको ऐसे गोदी में लेके ऐसे बैठी रहती थी कि यार हैप्पी ठीक हो जा, हैप्पी ठीक हो जा, हैप्पी ठीक हो जा। और समहाउ 4 दिन बाद बच्चे ने रिकवर किया और वो ठीक हो गया। और उस टाइम पे वो इतना तड़प रहा होता था, वो रोता था, चीखता था, आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो कुछ खा रहा पी रहा नहीं है, उसको दे भी नहीं सकते हैं। तो वो जो एक दर्द उसकी आंखों में हम लोगों ने महसूस किया और उसका इलाज करवाया। सुबह शाम उसको ड्रिप लगती थी, वहाँ से वो दर्द की एक पहचान शुरू हुई। उसने मुझे वो सिखाया कि हाँ, जानवरों से हमें प्यार करना चाहिए। इसको तो मैंने बचा लिया, लेकिन सड़क पे जो और इतने सारे बच्चे हैं उन्हें तो कोई बचाता ही नहीं है, और वो खुद से आगे होके किसी के पास जा भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते कि यार मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो, या मुझे कुछ दवाई दे दो, या मेरा इलाज करवा दो। यहाँ पर हमने डिसाइड किया अब हमें NGO फॉर्म करनी पड़ेगी। GSM स्क्वाड जानवरों के अडॉप्शन के कार्य भी सक्रिय रूप से करवाती है। आइए जानते हैं। सर दरअसल मैं बहुत समय से एक डॉग अडॉप्ट करना चाह रहा था, पर मैं चाहता देसी डॉग ऐसा जिसको कोई ना उसको अपना रहा हो उसको मैं अपनाऊं। तो उसी वजह से मैंने GSM स्क्वाड से संपर्क किया, सोनल गुप्ता जी से मैंने संपर्क किया, और उन्होंने मुझे एक डॉग के बारे में बताया जिनको उन्होंने कुछ दिनों पहले रेस्क्यू किया था, जिसको कोई ओनर वो ढूंढ रहे थे। तो उसकी थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं थी, उसकी थोड़ी हालत अच्छी नहीं थी, वो एक पैर से लंगड़ा के चल रहा था, और मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे एक डॉग चाहिए जिसमें प्रेम दे सकूँ, जो मुझे प्रेम दे सके। तो हमने उस डॉग को रेस्क्यू किया, मेरे घर वालों ने उसको रेस्क्यू किया, उन्होंने हमने उसका नाम रखा, और वो काफ़ी समय तक हमारे साथ रहा भी सही। लेकिन चूंकि उसकी उम्र थी, उसके पैर में चोट थी, तो लगभग 1-1.5 साल रहने के बाद वो डॉग हमारे घर पे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जितना भी समय वो डॉग हमारे साथ रहा, जितने समय उसने हमें दिया, मेरे बेटे को उससे बहुत लगाव था, मेरी माताजी को उससे बहुत लगाव था, तो एक बड़ा हमने अच्छा समय व्यतीत किया। जिस आवारा पशु को आप भोजन देते हैं, अगर वो किसी को काट ले तो क्या आपको सजा होगी? जानते हैं सोनल जी से। बहुत बड़ा र्यूमर बीच में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि कोई भी फीडर अगर किसी को फीडिंग करवाता है, तो अगर वो वाला डॉग किसी को बाइट कर ले तो उसका जिम्मेदार वो फीडर होगा, स्ट्रे डॉग, है ना। तो ये बहुत बड़ा र्यूमर था। इस तरह का कोई भी लॉ नहीं है। कोई भी इंसान भारत में किसी भी कोने में किसी भी जानवर को खाना खिला सकता है, और उसके लिए उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो एक्चुअल लॉ था वो था जो कि घर के जो पेट डॉग्स होते हैं, अगर मैंने कोई डॉग पाला हुआ है, मेरे घर में पाला हुआ है, वो जाकर अगर किसी को कुछ भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। तो वो लॉ उनके लिए था, स्ट्रे डॉग्स के लिए इस तरह का कोई लॉ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा र्यूमर है। इन निशब्द जानवरों की सेवा करने में GSM स्क्वाड को ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है जागरूकता।
आम इंसान ये समझने को तैयार नहीं है कि पहले यहाँ पे जंगल था, जानवर यहीं रह रहा था, आपने आकर उसका घर उजाड़ा है, आपने आकर घर बनाया है, तो उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब क्योंकि मैं रेस्क्यू पे हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे दूर हो चुके हैं कि तू तो कुत्तों में ही लगी रहती है। मेरे घर पे रिलेटिव्स ने आना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आपके घर में डॉग्स रहने लगे हैं। घर वालों ने सबने छोड़ दिया आना, हमारे घर पे आना छोड़ दिया। ये कि ये ना तुम्हारे सोना है ना बहुत गंदा काम करती है, हम तो तुम्हारे घर पे नहीं आए, तुम कुत्ते पालते हो, ये बहुत गंदा काम है, बदबू आती है तुम्हारे घर पे आते हैं। तो मैंने कहा सोना तू चिंता मत कर, भले घर वाले नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तेरे साथ हैं। बेजुबानों में ये जिस सेक्टर का काम कर रही है उसमें लगभग उससे एक तरह से समाज की तरफ से अच्छा नहीं समझा जाता, इसने वो सेक्टर चुना, बहुत अच्छी बात है। मेरा आशीर्वाद है और लोग भी इस कार्य में इनके साथ जुड़े और आगे बढ़ते रहें। मैं और मम्मी जिन डॉग्स को फीडिंग करवाते थे उनके साथ बड़े इश्यूज होते थे। कोई भी उनको टक्कर मार जाता था, कोई भी पत्थर मार रहा है। एक सोसाइटी का भी रहता है कि लोग बड़ा लड़ते थे। उस टाइम पे जैसे ही हमने फीडिंग स्टार्ट करी, एक इतना बड़ा इशू स्टार्ट हो गया कि लोग डेली घर पे आकर के लड़ रहे हैं। गली का कोई भी जानवर हुआ, इवन चिड़िया भी जाएगी तो वो लोग हमसे बोल देते थे कि नहीं ये आप लोग खाना रखते हो, इस वजह से ये सीन हो रहा है। तो एकदम से 50 से 60 लोग हर ऑल्टरनेट डे पे आपके घर पे आकर के चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं। इस वजह से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ कि नहीं, हमें भी ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। अब घर में आप मानेंगे नहीं, मेरे घर में मतलब टेरेस पे छोटा सा घर है, 50 से 60 डॉग्स रोटेशन में रहते थे, जो कि मैं रेस्क्यू करके लेके आ रही हूँ। 10 दिन में ठीक हुआ, फिर हम लोकेशन पे रिलीज़ कर रहे हैं। लोग नहीं मिलते हमें, इसमें बहुत क्लियर है कि आधी रात में क्या दिन में भी अगर रेस्क्यू के लिए कॉल आता है, लोग जब हम कुछ भी एक इनिशिएटिव करते हैं यहाँ, तब लोग बोल देते हैं कि हाँ आप हमें बोलें, आप हमें बोलें, आप हमें कॉल करें, हम अवेलेबल होंगे। लेकिन जब भी कॉल किया जाता है तो लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मेनली हम 3 ही लोग हैं। तो अब उनका खाना पीने का भी मैनेज करना है, तो वो खाना भी हमें ही बनाना है। कुछ लोग अगर 10 घर होंगे तो उसमें से शायद 1 पर्सन ऐसा होगा जो हमें हेल्प कर रहा होगा, बाकी 10 लोग हाँ ले जाओ यहाँ से, ये वो है, ये चीज़ें करने लग जाते हैं। कोई नहीं मिलता हमें इवन सफाई करने के लिए कि हम जानवरों की गंदगी साफ़ नहीं करेंगे। तो हम तीनों ही वो क्लीनिंग कर रहे हैं, सूसू पोटी उठा रहे हैं उनके, हम लोग ही खाना बना रहे हैं, हम लोग ही खाना खिला रहे हैं, फर्स्ट एड कर रहे हैं। शेल्टर नहीं है, शेल्टर की इतनी बड़ी दिक्कत है। अगर कोई भी डॉग हम लेकर आ रहे हैं, हम उसको रेस्क्यू वाले जो डॉग्स होते हैं हम उसको कहाँ रखें? अब वो भूखेंगे भी सही, वो रोएंगे भी सही, आप लाओगे तो उनके घाव भी आसपास वालों को दिखेंगे तो उनको घिन भी आएगी। तो इस तरीके से फिर मेरे आस पड़ोस वालों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। हमने घर के टेरेस पे जो जगह बनाई थी वो डोमेस्टिक एरिया की वजह से उसमें इतने इश्यूज हुए कि वो बंद हो गया। उन्होंने पुलिस बुला ली और बहुत भयंकर वाली लड़ाई हुई है। हमें रातों रात हमारा घर खाली करना पड़ा है। माहौल बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। आप किसी को बोल ही नहीं सकते हो कि यार आप आएँ और हमने ये ऐसा कुछ काम किया है, आप हमारी हेल्प करें। अडॉप्शन में सबसे बड़ा चैलेंज आता है क्योंकि हर किसी को यहाँ पर ब्रीड चाहिए, देशी डॉग चाहिए ही नहीं। तो देशी डॉग को कन्विंस करके अडॉप्ट करवाना कि यार देशी भी वही उतने ही सुंदर हैं, उतने और इनफैक्ट ब्रीड से ज़्यादा लॉयल हैं, ब्रीड से ज़्यादा उनकी मेंटेनेंस कम है। ब्रीड्स वाले डॉग्स को तो बहुत छुई हुए डॉग्स होते हैं कि आपको उनको मार्केट फूड ही खिलाना है, इस टेम्परेचर में रखना है, ये रखना है। ब्रीड डॉग आप देशी डॉग पालोगे ना, उसको 2 रोटी भी दे दोगे ना सूखी, बहुत खुशी खुशी खाएगा और आपके घर में रहेगा। स्ट्रीट जो डॉग्स है उसका अडॉप्शन हमें करवाना रहता है, उतनी बड़ी दिक्कत है। उसके लिए कोई प्रॉपर जगह ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ पे हमें चैलेंजेस आते हैं कि अब उसको बच्चे को सड़क से उठा के हॉस्पिटल तक लेके कैसे जाएं, क्योंकि जब डॉग्स ना पेन में होते हैं तो आपको हाथ नहीं लगाने देते हैं, तो मुझे और बाइट करने की कोशिश करता है। तो पहली बात उसका ट्रस्ट जीतना कि नहीं मैं आपकी जान बचाने आई हूँ, मैं आपको हर्ट नहीं करूँगी, वो हम लोग कोशिश करते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि रेस्क्यू में कहीं ना कहीं बाइट हम लोगों को हो ही जाता है। मुझे तो महीने में 2-3 बाइट्स रेस्क्यू के दौरान होते ही होते हैं। अब हॉस्पिटल तक कैसे लेके जाए, इतना बड़ा एडल्ट डॉग है, स्कूटी पे नहीं आ सकता। अब ऑटो वाले, इसके तो कीड़े लग रहे हैं, इसके तो खून निकल रहा है, बदबू आ रही है, मेरे यहाँ तो कोई सवारी बैठेगी नहीं, मैं तो नहीं ऑटो में लेके जाऊँगी, डबल पैसे ले ले भाई, नहीं लेके जाऊँ। तो यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे पास, मैंने अपने जीवन की जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी कमाई थी उससे जीवन में पहली कार खरीदी थी, सेकंड हैंड वैगन आर।
उस गाड़ी में ले जाना शुरू किया। वो कार कब एम्बुलेंस में परिवर्तित हो गई पता नहीं चला। लोग नहीं समझते हैं, एक आज तो लोग इंसानों की भी हेल्प नहीं करते हैं। तो जब हम एक बहुत लीग से हट करके काम कर रहे हैं, जानवरों की सेवा करना, और उसमें भी स्पेशली जब कुत्ते की बारी आती है, तो वो बहुत लोग नहीं देखते हैं उसको एक पॉजिटिव वे में कि आप क्या कर रहे हो। हमसे ही लोग बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर मुझे एक तरह से घर वालों से भी थोड़ा सा यहाँ पे सुनना पड़ा कि यार इकलौती कार है, अब अगर हमें कहीं जाना हो विद फैमिली तो हम ऑटो में जा रहे हैं। अगर कोई भी डॉग जो है अग्रेसिव हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको मान लिया जाता है कि हाँ ये तो पागल कुत्ता है। अब ना उनको ये पता है कि ये रेबीज़ है या नहीं है, क्योंकि हमने शुरू से सिर्फ यही पढ़ा है कि हाँ ये कुत्ता पागल हो गया है, कुत्ता हड़का हो गया है, तो उसको रेबीज़ बोल के उसको मार देते हैं। किसी भी जानवर या किसी भी पशु पेट की अगर डेथ हो जाती है तो उसके लिए बरियल के लिए या उसको कहीं पे उसकी अंत्येष्टि के लिए कोई एक लीगल जगह कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो इतने केसेस हमारे पास आते हैं, अभी विंटर्स में इतने केसेस आएंगे कि उसके बच्चों अलग डाल दिया जाता है कहीं कोने में जा कर के, और वो माँ है बेचारी, वो परेशान होती रहती है। अब वो लोग बोलते हैं कि कुत्ता हड़का हो गया है, वो हड़का क्यों नहीं होगा, उसके बच्चे अलग हो गए। अब फिर वहाँ से वो एक नई चीज़ शुरू हो जाती है कि वो गाड़ियों के पीछे भाग रही है, वो लोगों को काट रही है, लेकिन लोग उसके पीछे का रीज़न ही नहीं देखते हैं। अब सड़क से उठा के हमें लेके जाना है, कॉल्स हमें अटेंड करने हैं, हॉस्पिटल में बिल भी हमें पे करना है। अब अगर हॉस्पिटल में बिल पे करना है तो ऑब्वियसली अर्निंग भी हमें करनी है, तो हमें ऑफिस भी मैनेज करना है। फंडिंग बहुत बड़ा इशू आ जाता है, क्योंकि केसेस इतने सारे आते हैं कि हम उनको रोक ही नहीं सकते। अब इसके पीछे एक और इशू आ जाता है, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि हाँ एक NGO है तो आपको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक NGO के पीछे ये है कि हाँ गवर्नमेंट भी आपको फंड दे रही है, इधर से भी आप उठा रहे हो, ये भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, बट उनको नहीं पता है कि फंड नहीं आ रहा है। अब अगर मैं डोनेशन भी मांगूँ तो भी हमें इतना डोनेशन नहीं मिलता है, क्योंकि लोग अनाथ आश्रम में देना पसंद करते हैं, वृद्धाश्रम में देना पसंद करते हैं, इवन गौशालाओं में देना पसंद करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कुत्तों की, तो जो मेरी कंपनी है, स्टार्टअप है, उसका जितना भी खर्चा निकालने के बाद में मेरे हिस्से का जो भी बनता है वो 100% मेरी NGO में आता है, 100%। कानून का सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि इंसानों को भी पता है कि कुछ होगा तो है नहीं। एक डॉग को का कोई मर्डर भी कर देना हार्डली 100 रुपये में छूट जाता है, 3 महीने 6 महीने की जेल होती है। तो एक मर्डर चाहे आपने जानवर का किया है, लेकिन एक आपने जान ली है, तो उसका लॉ इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। तो मुझे सच में लगता है कि यार इंडियन लॉज में अब अमेंडमेंट्स होने चाहिए। महिलाओं को कुछ होता है तो महिलाओं की अलग से हेल्पलाइन है, बच्चों को कुछ होता है तो बच्चों की अलग से हेल्पलाइन है, हम बीमार होते हैं तो एम्बुलेंस की अलग से हेल्पलाइन है। कहीं भी आपने सुना है एनिमल हेल्पलाइन है? क्यों नहीं है? तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगी इंडिया में एनिमल हेल्पलाइन भी होनी चाहिए। पुलिस में जब महिला डेस्क अलग से बन सकती है तो एनिमल डेस्क अलग से क्यों नहीं है? बेसहारा जीवों की सेवा में GSM स्क्वाड द्वारा कई अनोखे और अद्भुत कार्य भी किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं। डॉग्स, कैट्स, घोड़े वगैरह इनके लिए क्या समस्या होती है, उसकी सॉल्यूशंस पे हम लोग अभी जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब कभी अभी बीच में नीड थी तो कोटा की पहली डॉग व्हीलचेयर हम लोगों ने बनाई थी। स्टरलाइजेशन इसका स्टार्ट किया कि भाई पॉपुलेशन कम की जाए तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, क्योंकि ओवरलोडेड पॉपुलेशन हो रही है। लेकिन जब स्टरलाइजेशन करवाने गए तो कुछ स्टरलाइजेशन करवाने के बाद में हमें महसूस हुआ कि तो इतना ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहा है कि फंड्स आउट ऑफ द लिमिट जा रहे हैं। नगर निगम में हमने साल भर तक प्रोटेस्ट किया, तो उनको हमने कन्विंस करके कोटा में ये स्टरलाइजेशन ड्राइव स्टार्ट करवाई कि अब 2 साल से वो सक्सेसफुली चल रही है। ग्लो साइन वाले जो कॉलर्स होते हैं वो हम लोग कई बार डॉग्स को एक ड्राइव के थ्रू हम लोग पहनाते हैं। गर्मियों के सीज़न में हम लोग एक बेजुबानों की पियाऊ करके पूरे कोटा में जितना संभव हो पाता है उतनी टंकियाँ रखवाते हैं पानी पीने की। हमने कस्टमाइज टंकियाँ बनवाई है जो कि 2 सेपरेशन में हमने किया है। उसमें एक पार्ट होता है खाना खाने का, एक होता है पीने का। इसके अलावा हम सर्दियों में बिछोने बिछाते हैं, जो कि हम लोग, आपने देखा होगा फसल कटने के बाद में पराली बचती है जो कि किसान जनरली जला देते हैं, तो हम उनसे वो पराली खरीदते हैं। जो जूट की बोरियां होती है उसमें फिल करते हैं, क्योंकि पराली बहुत गर्म होती है ना। तो वो फिर हम जगह जगह जाके रस्सियों से जहाँ जहाँ डॉग्स बैठते हैं वहाँ पर बांध के आते हैं, ताकि वो इधर उधर ना जाए, और फिर गर्मियों में वो डॉग्स वहाँ पर बैठते हैं। एनिमल रेस्क्यू के एक बहुत ही जटिल केस के बारे में GSM स्क्वाड ने हमें बताया।
तो जो हमारे पास एक केस आया था, ब्रीड केस, एक ऑनर के पास में 2 पेट थे, जो एक शिट्जू ब्रीड थी, एक बीगल ब्रीड थी। वो दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे। उनका सिंगल ऑनर था। उनके जो ऑनर थे उनकी डेथ हो गई थी। सब उनका जो भी था फ्यूनरल वगैरह करके उनके फैमिली मेम्बर्स जो उनके पेट डॉग्स थे उनको घर में लॉक करके चले गए। हम उनको रेस्क्यू करने गए थे। अब वो जो डॉग थे वो फ्रेंडली बिल्कुल नहीं थे। उनको रेस्क्यू करने में हमें 4 दिन लगे। उनकी आवाज़ सुनकर उनके पड़ोसियों ने हमें इन्फॉर्म किया कि इस घर में इस तरीके से डॉग लॉक है। वो यहाँ ले आए, उनका ट्रीटमेंट हमने किया। साइकोलॉजिकली इफेक्टेड थे, ट्रॉमा में जा चुके थे, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। उनको रेस्क्यू के दौरान हमें बहुत सारे बाइट हुए हैं। फिर फाइनली हमें एक अच्छी फैमिली मिली, उसमें हमने उनका अडॉप्शन करवाया। और वो जो दिन हमने हमारे पास रखे वो इतने ख़तरनाक थे कि उसने जितने भी यहाँ पे मेंबर रहते हैं सबको एक बार काटा है और बुरी तरीके से काटा है। सभी ने GGII के इस प्रयास की खूब सराहना की। इसमें जो आपकी टीम जो काम कर रही है और हिमांशु सर आप जो काम कर रहे हैं, GGII जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है हम जैसी NGOs को, GGII की पूरी टीम को मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं कि आप मेरे जैसे काम करने वाले NGOs की और इंडिविजुअल पर्सन्स की इस तरह की डॉक्यूमेंट्री भविष्य में लाते रहें और आपकी डॉक्यूमेंट्री खूब वायरल हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप लोग जो प्रचार कर रहे हैं, आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, से बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सदैव आपका आभारी रहेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। GSM स्क्वाड का सभी के लिए कुछ यह संदेश रहा। पूरे इंडिया में जो भी एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं उन सबको सरकार की तरफ से हर संभव मदद मिले। एक सरकारी सुविधाएं, सरकारी हॉस्पिटल इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। जगह जगह पर पूरे इंडिया में एक फीडिंग कॉर्नर्स बनाए जाएं कि जो भी फीडिंग करवाना चाहता है आप इस कॉर्नर पे आके आप फीडिंग करवाएं। कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सकता है कर सकूं, क्योंकि मेरी सिस्टर की पहल थी और उसने हमें खुद का नाम हटा करके हमारे नाम पे ही उसने इनिशिएटिव ले लिया पूरा। जितना सपोर्ट इनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हम हमारे साइड से जितना हो सके उतना कर लेते हैं। और उनको सरकार की तरफ से इलाज एक मुफ्त दिया जाए, प्लस जो एनिमल लॉज में अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है उसको स्ट्रॉन्ग बना दें आप। ये एक मेरा फ्यूचर विज़न है। जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके लिए फर्स्ट ये है कि हमें शेल्टर हो जाए। तो हम लोगों का अपकमिंग प्रोजेक्ट यही है कि हम लोग स्कूल्स में जाके, सोसाइटीज़ में जाके लोगों को एजुकेट करना शुरू करें कि आप एनिमल फ्रेंडली हो सके। मैं यही कहना चाहूँगा इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, अपने नियमित जीवन के साथ साथ कुछ ऐसे NGOs जो तहे दिल से काम कर रहे हैं इनके साथ ये किसी न किसी रूप में जुड़ सकते हैं। सर मुझे अभी एक विदेश में एक सिटी है, वहाँ पे सब लोगों के अपने घर के दरवाजे और टेबल्स और सब चीज़ खुली हुई है। बाहर से कोई भी बिल्ली कुत्ता कोई भी आता है, वहाँ पर उनके लिए अलग से बाउल रखा हुआ है, वो अपने आप आता है, खाना खाता है घर में घुसकर और चुपचाप वापस चला जाता है। जिस दिन ये सिचुएशन हमने इंडिया में हर एक जानवर के लिए क्रिएट कर दी, उस दिन हम मानेंगे कि हमारा एनिमल रेस्क्यू सक्सेस हुआ है। GGII की डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आज इतना ही। फिर आपसे भेंट होगी किसी और प्रेरणादायक विषय पर। तब तक के लिए पूरी GGII की टीम और मुझे यानी हिमांशु शर्मा को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।